तो कहाँ तो अभी भूत हमें सता रहे हैं और कहाँ तो योगी भूतों के ऊपर भी विजय प्राप्त करके भूत जयी बन जाता है। भूत जयी का मतलब ये नहीं है कि वो कहेगा कि भैया बारिश आई तो बारिश आई, और वो कहे नहीं आई तो नहीं आई। कुछ तो कहते हैं ऐसा भी होता है, पर ये कितना होता है ये नहीं पता है, हमें समझ में हमें नहीं आता है। इतना जरूर समझ में आता है कि ये भूत योगी के ऊपर हावी नहीं होते हैं, योगी भूतों के ऊपर हावी होता है। ये हमने अपने गुरु के जीवन में देखा। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ना तो सर्दी से अभिभूत होते हैं और ना गर्मी से होते हैं। हमने उनको माइनस टेम्परेचर में भी उन्हीं कपड़ों में देखा और 50 डिग्री टेम्परेचर में भी उन्हीं कपड़ों में देखा, उसी पोजीशन में देखा, हाहाकार करते भी नहीं देखा। तो ये जो योगी होते हैं वो भूतों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पता ही नहीं चलेगा सर्दी है कि गर्मी, पता तो चलता ही है, बुद्धू थोड़ी है। लेकिन इनको जीत लेने की शक्ति उनमें होती है। जैसे शरीर में अपनी जो इंद्रियां हैं उनको, एक व्यक्ति होता है इंद्रिय जयी, अपनी इंद्रियों को जीत लेता है। तो ऐसा थोड़ी है उसकी इंद्रियां कुछ विषयों को जानती नहीं है, संसार में क्या क्या विषय होते हैं जानती हैं, पर जैसे ही उस इंद्रिय ने उधर सिर उठाया तुरंत उसको वो दबा देता है, उसको हावी नहीं होने देता है वो योगी। तो जैसे कोई व्यक्ति साधना करने वाला साधक अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, ऐसे ही साधना करने वाला साधक, योग का अनुष्ठान करने वाला योगी भूतों को भी जीत लेता है और सारी सृष्टि को जीत लेता है। इतना उसके अंदर बल है। तो इन्होंने कहा कि अगर ये देव राज्य भी मांगे तो वो भी इसको दिएताम, वो भी दे दीजिए, जो ये मांगे वो दे दो। कहीं ऐसा ना हो कि ये इस सारी सृष्टि को नष्ट होने का, इसके नाश करने का विचार इसके मन में आ जाए, ऐसा ना हो कहीं। तो वहां जाकर के इन्होंने कहा हे ब्रह्म ऋषि, ये ब्रह्म ऋषि तो कहलवाना चाह रहे थे, तो अभी संबोधन क्या कर दिया, ब्रह्मर्षि। तो साधना पूरी हो गई। तो व्यक्ति यदि चाहे तो सब कुछ पा सकता है, ये हमें विश्वामित्र जी के जीवन से शिक्षा मिलती है। जिनके अंदर इतनी सारी न्यूनताएं थी, कमजोरियां थी, लेकिन उनका टारगेट एक था कि मुझे ब्रह्म ऋषि बनना है। तो करते करते फेल होते होते, गिरते पड़ते, लेकिन लगे रहे, चलते रहे। ऐसा नहीं कि एक बार कुछ प्रतिकूलता आई तो फिर हार मान के बैठ गए, ऐसे नहीं किया। तो इन्होंने आकर के, ब्रह्मा को तो पता ही था, पर जब तक इन्होंने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता था तब तक उन्होंने इनको ऋषि कहा, महर्षि कहा, राज ऋषि कहा, लेकिन ब्रह्म ऋषि नहीं कहा। लेकिन आज जब इन्होंने उनकी पात्रता को जाना और वो उसके पात्र हो गए, तो आकर के क्या संबोधन किया, स्वागतम ते अस्तु ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि, यही इनका लक्ष्य था। तपसा सुतोषिता स्म, हम आपके तप से सुतोषिता, खुश हैं, प्रसन्न हैं। उग्रेण तपसा ब्राह्मण्यम प्राप्तवान असि, कौशिक, हे कौशिक, अपने उग्र तप से आपने ब्रह्मणत्व को प्राप्त कर लिया, ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया है आपने। दीर्घमायुश्च ते ब्रह्मन् ददामि समरुद्गणः, स्वस्ति प्राप्नोहि भद्रं ते गच्छ सौम्य यथा सुखम। ब्रह्मन्, हे ब्रह्मण, समरुद्गण, मरुदगणों सहित, मरुदगण माने प्राण, जितनी भी प्रकार के प्राण हैं शरीर में, मरुदगण माने जाते हैं 49। तो मरुदगण सहित, क्योंकि इन्होंने साधना की है और साधना करने से सबसे पहले प्राण पुष्ट होता है, और जिसका प्राण पुष्ट है उसकी जीवन यात्रा लंबी होगी। क्योंकि जीवन का मतलब क्या है, जीव प्राण धारणे। जीवन शब्द किससे बनता है, प्राणों को धारण करना ही जीवन है, और मृत्यु क्या है, मृंग प्राण त्यागे, प्राणों को त्याग देना ही मृत्यु है। तो जिसके पास प्राणों की संपदा है उसके पास जीवन की संपदा है, और जिसका प्राण
रुग्ण हो गया, छोटा हो गया, उसका जीवन छोटा हो गया। तो जब व्यक्ति कोई बड़े रोग से ग्रस्त होता है तो उसके प्राण छोटे हो जाते हैं, श्वास उखड़ उखड़ के आती, उखड़ जाती है उसकी श्वास। और जब किसी व्यक्ति ने साधना किए, प्राण को पुष्ट किया है, तो उसके प्राण लंबे हो जाते हैं, दीर्घ। तो इन्होंने क्योंकि प्राणायाम आदि किया, तो इसलिए इन्होंने कहा, हे ब्रह्मन् स मरुद्गणः ते दीर्घमायुश्च ददामि, मरुद्गण सहित मैं आपको दीर्घायु देता हूँ। स्वस्ति प्राप्नुहि, तुम कल्याण को प्राप्त करें। भद्रम ते, आपका कल्याण हो। गच्छ सौम्य यथा सुखम, और तुम उन सुखों को प्राप्त करो जो तुम चाहते हो। यथा सुखम, जिसको तुम सुख कहते हो उसको गच्छ, उसको तुम प्राप्त करो। माने तुम जिस सुख को प्राप्त करना चाहते हो वही सुख तुम प्राप्त करो। तो यही चाहते थे ये। आगे, पितामह वच श्रुत्वा सर्वेषां त्रिदिवौकसां कृत्वा प्रणामं मुदितो व्याजहार महामुनिः। ब्राह्मण्यं यदि मे प्राप्तं दीर्घमायुस्तथैव च ओङ्कारोऽथवा षट्कारो वेदाश्च वरयन्तु मां। क्षत्रवेदविदां श्रेष्ठो ब्रह्मवेदविदाम् अपि ब्रह्मपुत्रो वसिष्ठो मामेवं वदतु देवताः। यद्दिवं परमः कामः कृतो यान्तु सुरर्षभाः। ततः प्रसादितो दैवैर्वसिष्ठो जपतां वरः। सख्यं चकार ब्रह्मर्षिरेवमस्तिस्त्विति चाब्रवीत्। ब्रह्मर्षिस्त्वं न सन्देहः सर्वं सम्पद्यते तव। इत्युक्त्वा देवताश्चापि सर्वा जग्मुर्यथागतं। विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा लब्ध्वा ब्राह्मण्योत्तमं। पूजयामास ब्रह्मर्षिं वसिष्ठां जपतां वरं। कृतकामो महीं सर्वां चचार तपसि स्थितः। एवं त्वनेन ब्राह्मण्यं प्राप्तं राममहात्मना। तो जब ब्रह्मा ने इस प्रकार से आकर के इनको कहा, तो पितामह वचः श्रुत्वा, पितामह के वचनों को सुन करके, सर्वेषां त्रिदिवौकशाम, और सभी देवताओं के वचनों को सुन करके, त्रिदिवौकस मतलब देवता, तो सर्वेषां त्रिदिवौकसाम, सभी देवताओं के, और पितामह वचः, और पितामह के वचनों को सुन करके, कृत्वा प्रणामम, पहले तो उनको प्रणाम किया, और मुदितो व्याजहार महामुनि, महामुनि ही मुदितो व्याजहार, उस महामुनि ने अपनी प्रसन्नता, मुदिता प्रकट की, अत्यंत प्रसन्न हुआ, और इस प्रकार से कहा। व्याजहार मतलब ऐसे बोले, प्रसन्न होकर के, मुदितो व्याजहार, प्रसन्न होकर के ऐसे कहा उनको। ब्राह्मण्यम यदि मे प्राप्तं दीर्घमायुस्तथैव च ओंकारोऽथवा षट्कारो वेदाश्च वरयन्तु मां। बोले यदि मैंने ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया है, जैसा कि आप कह रहे हैं, यदि ऐसा है तो, और दीर्घमायुश्च तथैव, और यदि मैंने दीर्घायु को प्राप्त कर लिया है, तो यदि मैंने दीर्घायु को और ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया है, तो ओंकार वषट्कार वेदाश्च माम वरयन्तु, तो पहले तो ओंकार मेरा वर्ण करे, भगवान मेरा वर्ण करे। मैंने भगवान को चुना था पहले, और यदि मेरी साधना से खुश हुए भगवान, तो अब भगवान मेरा वर्ण करें। पहले मैंने गुरु का वर्ण किया था, अब यदि मेरी तपस्या से, मेरी भक्ति से गुरु प्रसन्न हुए, तो अब गुरु मेरा वर्ण करें। गुरु यदि अपनी तरफ से कहें कि मैंने आपको शिष्य के रूप में वर्ण कर लिया है, तो सफल होगी तपस्या। तो भगवान जिसका वर्ण कर ले, ये कह रहे हैं ओंकार माम वरयन्तु। वषट्कार, वषट्कार मतलब प्रकृति,
और वेदाश्च, और वेद पूरा ज्ञान, ज्ञान मेरा वर्ण कर ले, प्रकृति मेरा वर्ण कर ले और परमात्मा मेरा वर्ण कर ले। तो तीन तत्व ही तो नित्य हैं, ज्ञान नित्य है, प्रकृति भी नित्य है, परमात्मा भी नित्य है। तो यदि मैंने ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया है और यदि मैंने दीर्घायु को प्राप्त कर लिया है, आप जैसा कह रहे हैं, आपके वचन यदि सत्य हैं, तो ये मेरे को वरयन्तु, ये मेरे को स्वीकार करें, मेरा वर्ण करें। क्षत्र वेद विदाम श्रेष्ठ ब्रह्म वेद विदाम अपि, और जो ब्रह्मविद में श्रेष्ठ है और क्षत्र, दो ही प्रकार की शक्तियां हैं ना, क्षत्र विद्या और ब्रह्म विद्या। यत्र ब्रह्मम च क्षत्रम च, वेद का मंत्र है ना, जहां दोनों प्रकार का बल हो, अभ्युदय भी और निःश्रेयस भी। तो यहाँ पर यही कहा, ये दोनों विशेषण किसके लिए हैं? वशिष्ठ के लिए। वशिष्ठ कैसे हैं? क्षत्र वेद विदाम श्रेष्ठ, क्षत्रिय शक्ति वालों में श्रेष्ठ। क्षत्रिय शक्ति उनके पास कितनी है ये देख ही लिया आप लोगों ने। महामुनि विश्वामित्र की भी सारी सेनाओं को पराजित कर दिया, इतनी शक्ति है उनके पास, क्षत्र शक्ति भी है। और दूसरा ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म वेद विदाम अपि श्रेष्ठ, जो ब्रह्मविद जो योगी हैं उनमें भी जो सबसे श्रेष्ठ हैं, माने ब्रह्म विद्या में भी जो शिरोमणि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, और क्षत्र विद्या में भी जो सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे कौन हैं? वशिष्ठ। और बड़े काम संसार में हमेशा उन्हीं लोगों ने किए हैं जिनके पास ये दोनों प्रकार की शक्तियां सर्वोत्कृष्ट होती हैं। दोनों में से एक भी कम है यदि, तो वो व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन में भले ही सुखी रह लेगा पर कोई संसार में बड़ा काम नहीं कर पाएगा। किसी के पास आध्यात्मिक शक्ति तो पूरी है लेकिन अभ्युदय की शक्ति नहीं है, तो वो अपने आप में तो संतुष्ट रहेगा लेकिन संसार के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करेगा। तो ऐसे बहुत महात्मा हुए हैं, आज भी मिल जाएंगे ढूंढने से, जो सच्चे महात्मा हैं और उन्होंने अपने जीवन को धन्य किया है और उनके आसपास भी वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही छोड़ते हैं, उतना तो ठीक है। लेकिन वो कोई सृष्टि का बहुत बड़े जन समुदाय का कल्याण उन्होंने नहीं किया, क्योंकि दूसरी वाली शक्ति नहीं है उनके पास। उनको कोई रोग है, जरा है, कुछ भी है, पीड़ा है, धन की कमी है, बल की कमी है, जनबल की कमी है, तो उसकी डेफिशिएंसी होने से वो बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरे भी हैं जिनके पास क्षत्र बल खूब है, खूब धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, लेकिन उनके पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। तो उस सारी शक्ति का प्रयोग वो कहाँ करते हैं? क्षुद्र भोगों में करते हैं। मैंने एक दिन एक पुस्तक में पढ़ा, अनिल अंबानी की जो पत्नी है नीता अंबानी, उन्होंने अपने पुत्र वधू को जब वो शादी करके घर आई तो उनको एक डायमंड का सेट दिया अपनी पुत्र वधू को, और उसकी कीमत थी 300 करोड़ एक डायमंड के सेट की। तो ये क्या है? उस व्यक्ति के पास एक अभ्युदय वाली शक्ति तो है लेकिन निःश्रेयस वाली शक्ति नहीं है। 300 करोड़ में तो कितने लोगों का भला हो सकता था, कितने लोगों के लिए स्कूल कॉलेजेस खोले जा सकते थे, कितने लोगों के लिए हॉस्पिटल खोले जा सकते थे, कितने लोगों को शिक्षा दिलाई जा सकती थी। बहुत बड़ा काम हो सकता है। अपने ऊपर खर्च नहीं करेगा वो व्यक्ति, फिर वो जनहित में बड़े बड़े काम करेगा। तो बड़े काम हमेशा संसार में उन्हीं लोगों ने किए हैं जिनके पास क्षत्र बल भी है और ब्रह्म बल भी है। वीरता भी बहुत जरूरी है, शूरवीरता होना, क्षत्र बल होना, संगठन की शक्ति होना, अर्थ शक्ति होना, ये बहुत जरूरी है। इसके बिना बड़े काम नहीं किए जा सकते। वीरता का गुण, शूरवीरता का गुण, पराक्रम का गुण, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो आदमी ढीला ढाला हो जाएगा बिल्कुल। इसलिए तीनों का बैलेंस जरूरी है, सत्वगुण का भी, रजोगुण का भी, तमोगुण का भी। सत्व की अधिकता है
और रजोगुण बिल्कुल भी नहीं है तो वो फिर कुछ भी कर्म नहीं करेगा। और रजोगुण की अधिकता है, सत्वगुण नहीं है, तो वो व्यक्ति फिर उसको भोग में लगा देगा, बर्बाद कर देगा, सात्विकता नहीं है तो। और तमोगुण नहीं है तो वो विश्राम नहीं कर पाएगा फिर, तो उन दोनों का भी बैलेंस नहीं हो पाएगा। फिर धनवान लोगों को नींद आती नहीं है। तो तीनों की जो साम्यावस्था है सत्वरजतम, उसमें किस समय किसकी अधिकता रखनी है वो देखा जाएगा। उस व्यक्ति के वो गुणातीत हो जाता है वो व्यक्ति, जब जिस गुण का उसको सदुपयोग करना है। जब उसको तमोगुण का सदुपयोग करना है तो उसको 2 सेकंड में नींद आएगी, अनिद्रा रोग हो सकता नहीं है उसको, तुरंत अपने तमोगुण को उभारेगा, सो जाएगा। जब उसको रजोगुण को उभारना है तो वो प्रचंड पुरुषार्थ करेगा, अपने शरीर को, मन को, इंद्रियों को प्रचंड क्रिया में लगा देगा। और जब उसको सत्वगुण की आवश्यकता है तो वो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जब जितना सात्विक कार्य करना है वो करेगा उसको। तो तीनों गुणों के ऊपर इसका वशित्व हो जाता है। तो इसलिए यहाँ वशिष्ठ जी के लिए ऐसे विशेषण दिए हैं। यहाँ रामायण में उनको क्या कहा? क्षत्र वेद विदाम श्रेष्ठ। वो कैसे हैं? क्षत्रिय विद्या में, वो क्षत्रिय विद्या जानने वालों में क्षत्र वेद विदाम, क्षत्र वेदवित माने क्षत्रिय विद्या को जानने वाला, और षष्ठी में हो गया क्षत्र वेद विदाम, क्षत्र विद्या को जानने वालों में श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। और ऐसे ही ब्रह्म वेद विदाम अपि श्रेष्ठ, ब्रह्म विद्या को जानने वालों में भी जो श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मपुत्र, जो साक्षात ब्रह्मा के पुत्र हैं। ब्रह्मा के पुत्र तो हम सभी हैं। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, वेद का मंत्र है ना। हे अमृत पुत्रो सुनो, हम सब भगवान के ही पुत्र पुत्रियां हैं, लेकिन हम अपने उस अस्तित्व, उस व्यक्तित्व को जानते नहीं हैं। ब्रह्मा की, परमात्मा की तो बात छोड़ो, हम तो इतना भी हमें ध्यान नहीं रहता है कि हम अपने गुरु के शिष्य हैं, पुत्र पुत्रियां हैं, एक ऐसे महान गुरु के शिष्य हैं हम। अगर ये हमें याद रहे तो फिर हम कमरे में सो थोड़ी सकते, फिर आलस से प्रमाद नहीं कर सकते, फिर व्यक्ति मक्कारी नहीं मार सकता। अगर ये याद रहे तो अपना परिचय याद ही नहीं रहता है व्यक्ति को, मैं किसका शिष्य हूँ। हाँ, यदि स्वामी जी महाराज सामने आ जाएं तो फिर कमरे में नहीं सो सकते। आचार्य जी आके खड़े हो जाएं कमरे के बाहर, तब तो कोई सो नहीं सकता है, क्योंकि तब तो वो स्थूल रूप दिखाई दे रहा है, वे सामने खड़े हैं। पर जब वो सामने नहीं खड़े हैं तो हमें लगता है कि हम नहीं देख रहे उनको, और वो भी हमें नहीं देख रही। और जो जागरूक है तो उसको तो हमेशा ही गुरु देख रहे हैं। वो अपने कार्य को पूरी निष्ठा से, पूरी तल्लीनता से, पूरी श्रद्धा से करता है। कितना परफेक्ट कर सकता हूँ किसी छोटे से छोटे काम को, उतने परफेक्शन के साथ वो व्यक्ति करता है। तो ऐसे जो अपने आप को भगवान का पुत्र मानता है तो सारे काम इतने परफेक्ट करेगा जो भगवान के सामने किए जा सकते हैं। मंदिर में जाकर के व्यक्ति कितने परफेक्शन के साथ प्रार्थना करता है, गुरुद्वारे में जाके कितनी पूर्णता के साथ वो प्रार्थना करता है। अगर वो उसको मान रहा है तो, नहीं मान रहा है तो वहां भी उसका मन कुछ और कहीं जा रहा होगा, हाथ से वो आरती घुमा रहा होगा, तो वहां भी कर सकता है वो गड़बड़। तो इसलिए यहाँ पर वशिष्ठ के लिए आया ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ। जो ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ हैं वो माम एवं वदतु देवताः, हे देवताओं को कह रहे हैं कि यदि मैं ब्राह्मण्यम प्राप्तम, यदि मैंने ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया है, यदि तो मैंने दीर्घायु को प्राप्त कर लिया है, तो सबसे पहले तो ओंकार वषटकार और वेद वरयन्तु माम, वो मेरा वर्ण करें, वो आकर के मुझे इस बात का एहसास कराएं कि मैंने ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया है। और दूसरा, वो भी कर लें तब भी नहीं मानूंगा, क्योंकि झगड़ा किससे हुआ था? वशिष्ठ जी से। तो कहा कि जो ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ है
वो माम एवं वदतु, वो मुझे आकर के ऐसा बोले। क्या बोले आकर के? ब्रह्म ऋषि स्वागतम ते अस्तु। वो आकर के बोले कि ब्रह्म ऋषि जी आपका स्वागत है। क्योंकि मन में एक वो बैठ जाता है ना किसी के प्रति, और वो सबके जीवन में आता है, सबके मन में बैठता है किसी ना किसी के प्रति, पिंच होता ही है व्यक्ति को। लेकिन व्यक्ति की कमजोरी है, भूल जाता है थोड़े दिन में। भूलना नहीं चाहिए। जब तक वैसा करके ना दिखा दे तब तक व्यक्ति को भूलना नहीं चाहिए। और नहीं तो हम तो वो मन में गांठ लिए लिए घूम रहे हैं। अब वो ना हमारा कल्याण कर सकती है ना दूसरे का कर सकती है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी घड़ियां आती हैं जब उसको बहुत चुभती है कोई बात, किसी की पिंच होता है उसको, तो उसको अन्यथा करके दिखाने के लिए तब तक पुरुषार्थ करना चाहिए जब तक वो व्यक्ति स्वयं उसको उस रूप में मान ना ले, स्वीकार ना कर ले। ऐसा इन्होंने किया। क्योंकि इनको वशिष्ठ जी से ही क्या मिली थी? पराजय मिली थी। यद्यपि वशिष्ठ जी ने कोई कठोर वचन नहीं बोला, इनको कुछ भी इनका दिल नहीं दुखाया उन्होंने, लेकिन इनको दिल में क्या बैठ गया था कि इनके पास जो ब्रह्म शक्ति है एक दिन मैं भी वो प्राप्त करके रहूंगा। क्योंकि इन्होंने ब्रह्म शक्ति के बल पर ही मेरे को पराजित किया है, तो मुझे क्या करना है? उस ब्रह्म शक्ति को ही प्राप्त करना है। तो अब ये कह रहे हैं कि यदि वो आकर के मेरे को ब्रह्म ऋषि कह दें तो मैं मान लूंगा कि मैंने ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया है। ब्रह्मपुत्रो वशिष्ठ, जो क्षत्र वेद विदाम श्रेष्ठ, ब्रह्म वेद विदाम अपि श्रेष्ठ, सह ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ माम एवं वदतु देवता, यदेवं परमः कामः कृतो यान्तु सुरर्षभाः। और कह रहे हैं कि यदि ऐसा हो जाए, यदि एवं परमः कामः, यदि ये परम कार्य संपन्न हो जाए, वशिष्ठ मेरे को आकर के कह दें, स्वयं भगवान, स्वयं वेद और स्वयं वषटकार प्रकृति, ये यदि मेरे को ऐसा कह दें कि मैंने ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया है, हे ब्रह्म ऋषि उठो, यदि वे ऐसे कहें तो सुरर्षभाः यान्तु, तो तब आप सब यहाँ से जा सकते हैं। नहीं तो क्या पता आप ऐसे छल करके मेरे को ब्रह्म ऋषि कह के आप तो चले जाओ और दूसरे माने नहीं। तो यदि आप ठीक कह रहे हैं तो आप तब तक यहाँ से ना जाएं जब तक मेरे को स्वयं भगवान वर्ण ना कर ले, प्रकृति वर्ण ना कर ले, और जब तक वेद ज्ञान मेरा वर्ण ना कर ले, और जब तक स्वयं वशिष्ठ ऋषि आकर के मेरे को ब्रह्म ऋषि के संबोधन से संबोधित ना कर दें। और यदि ऐसा हो जाए तो बस फिर तो आगे तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मैं तो केवल ब्रह्मत्व के लिए तपस्या कर रहा हूं, मुझे कोई आपका राज्य नहीं चाहिए देवताओं का। फिर आप जा सकते हैं। परमः कामः कृतः सुरर्षभाः यान्तु। ततः प्रसादितो देवैर्वसिष्ठो जपतां वर, सख्यं चकार ब्रह्मर्षिरेवम् अस्तु इति चाब्रवीत्। ततः इसके बाद प्रसादितः देवैहि, जो प्रसन्न हुए देवता हैं उन सब के द्वारा, जपताम वर वशिष्ठ, जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ ऋषि मुनि को इन्होंने प्रसन्न किया। सब देवों के द्वारा वो प्रसन्न किए गए। सख्यम चकार ब्रह्म ऋषि एवं अस्तु इति। तो जब उनको प्रसन्न किया और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ आए तो उन्होंने आकर के इस डिग्री के ऊपर मोहर लगा दी। डिग्री तो है, प्रमाण पत्र तो है आपके हाथ में, पर उसके ऊपर कुलपति या कुलाधिपति के हस्ताक्षर नहीं है, तब तक वो किसी काम का नहीं है। चेक तो है आपके हाथ में, पर जिसकी वो चेक बुक से लिया गया उस व्यक्ति का सिग्नेचर जब तक नहीं है तब तक वो चेक किसी काम का नहीं, कागज का टुकड़ा है तब तक। तो इन्होंने ब्रह्म ऋषि तो कह दिया, लेकिन वशिष्ठ जब तक उस पर स्टैंप ना लगाई तब तक वो डिग्री किसी काम की नहीं है। तो अब यहाँ आकर के ब्रह्म ऋषि कह दिया उन्होंने, वशिष्ठ ने आकर के अपनी मोहर लगा दी। सख्यम चकार ब्रह्म ऋषि एव
एवं अस्तु, उन्होंने कहा एवं अस्तु, ऐसा ही है, आप ब्रह्म ऋषि बन चुके हैं। तो जब हम तप करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो इस सृष्टि में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हमें वैसा फल ना दे, चाहे कोई हमारा घोर शत्रु भी क्यों ना हो, उसको भी वो लोहा मानना ही पड़ेगा। उसकी औकात नहीं है कि वो हमारे सत्य को झुठला सके, लेकिन करना तो खुद ही पड़ता है। सख्यम चकार ब्रह्म ऋषि एवं अस्तु इति च अब्रवीत, उन्होंने क्या किया, सख्यम चकार, सख्य भाव स्थापित किया, मित्रता की उनके साथ आकर के। पहले शत्रुता थी, तो अब ब्रह्म ऋषि बन गए, तो एक जैसा जिनका गुण कर्म स्वभाव हो गया, तो फिर मित्रता हो जाएगी। जब तक स्वभाव गुण कर्म मिलते नहीं है, अलग अलग हैं, तब तक दुश्मनी, और जब दोनों के गुण कर्म स्वभाव मिल गए तो मित्रता। तो पहले इनके मिलते नहीं थे, वो अहंकार के पुतले थे पूरे विश्वामित्र, ये विनम्रता की पराकाष्ठा है, तो दोनों का नहीं जम रहा था। अभी आकर के उन्होंने क्या किया, सख्यम चकार, मित्रता कर ली। तो अगर हमें किसी के साथ मित्रता करनी है तो क्या करना पड़ेगा, वैसा बनना पड़ेगा। भगवान के साथ मित्रता करनी है तो भगवान जैसे बनो, गुरु से मित्रता करनी है तो गुरु जैसे बनो, विद्वान से मित्रता करनी है तो विद्वान बनो, धनवान से करनी है तो धनवान बनो, जिससे मित्रता करनी है वैसे बन जाओ, मित्रता हो जाएगी। समान गुण कर्म स्वभाव वालों में मित्रता होती है। तपस्वियों से मित्रता करनी है तो तपस्वी बनो, ऋषियों से मित्रता करनी है तो ऋषि बनो, देवताओं से मित्रता करनी है तो देवता बनो। तो सख्यम चकार ब्रह्म ऋषि एवं अस्तु इति च अब्रवीत, तो ब्रह्म ऋषि की उपाधि के ऊपर इन्होंने भी अपनी मोहर लगा दी। इन्होंने भी कहा ऐसा ही है, आप ब्रह्मत्व को प्राप्त कर चुके हैं, आप ब्रह्म ऋषि बन चुके हैं। तो इससे आगे क्या हुआ वो हम कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।